सो अभी तक हमने देखा कि एंड्रयू वोयुल को कैद कर चुका है, जिस वजह से वोयुल बहुत ही ज़्यादा परेशान था कि तभी एंड्रयू को बाहर से कुछ आवाज़ें आई, इसलिए वो चेक करने आ जाता है कि आखिर कौन आया है। कि तभी उसके ऊपर से किसी ने अटैक किया जो कि डोंग था, इसलिए पूछने लगा कि जल्दी से बताओ वोयुल कहाँ है। साथ ही ली संग एंड रोज ये दोनों भी वहाँ आ चुके थे, मगर अब क्योंकि इंसानी ब्लड पी पी कर एंड्रयू सबसे ज़्यादा पावरफुल वैम्पायर बन चुका है, इसलिए उसने ईजिली डोंग को उठाकर फेंक दिया। लीसंग और रोज जल्दी से डोंग के पास आए तो तब एंड्रयू पूछता है कि सच बताओ तुम्हें इस जगह के बारे में कैसे पता चला। तो तब रोज बताती है कि जब जब मैं इस रास्ते से गुजरती थी तो मुझे ब्लड की स्मेल आती थी एंड मैं हैरान हूँ ये बात जानकर कि तुमने अभी तक लोगों का खून पीना बंद नहीं किया। लगता है कि वोयुल से कई बार पिटने के बाद भी तुम सुधरे नहीं। तो तब इस बात पर एंड्रयू को इतना ज़्यादा गुस्सा आया कि उसने डायरेक्ट रोज का गला पकड़ लिया, इस वार्निंग के साथ कि दोबारा मेरे सामने ये सब बातें कहने की हिम्मत कर मत लेना। लेकिन तभी ली संग उसे जोर से धक्का मार के दूर फेंकता है, ये कहकर कि और तुम दोबारा रोज को हर्ट करने की हिम्मत मत करना। रोज की चोट खुद ब खुद ठीक हो गई कि तभी उसे वोयुल की आवाज़ आई, इसलिए ली संग और डोंग उससे बेसमेंट में जाने को कहते हैं एंड खुद एंड्रयू से लड़ने के लिए रेडी हो गए। वह अब रोज जब जैसी बेसमेंट आती है तो तब वहाँ का नज़ारा देख शौक रह गई, यानी इतने सारे कैदियों को कैद देखकर। इसलिए उसने अपनी पावर्स का यूज करके सभी लोग तोड़ डाले एंड जल्दी जल्दी से सभी कैदियों को रिहा किया, इंक्लूडिंग वोयुल। कि तभी वोयुल जुइना के फादर के पास आकर उन्हें भी उठाता है, लेकिन अभी उसे ये बात नहीं पता कि ये जुइना के फादर हैं, क्योंकि वो उनको बस नाम से जानता है। कि तभी इन दोनों को ऊपर से आवाजें आई, इसलिए दोनों तुरंत ऊपर की तरफ भागे, जहाँ एंड्रयू डोंग एंड लीसंग की चटनी बना रहा था, इसलिए बोलने लगा कि एक्सपायर ब्लड पी पी कर तुम लोग वैम्पायर के नाम पर धब्बा बन चुके हो, इसलिए अच्छा रहेगा कि तुम दोनों मर ही जाओ। तो तब डोंग कहता है कि तुम जैसे वैम्पायर की वजह से इंसान हमें मॉन्स्टर समझते हैं। तो तब वो बोलता है कि तो फिर इसमें गलत क्या है, यानी हम वैम्पायर्स मॉन्स्टर ही तो हैं। और बस फिर इतना बोल वो उन दोनों पर कुछ फेंक कर उन्हें उससे भेजने लगा, मगर तभी एंट्री हुई वोयुल की, जो कि एंड्रयू को रोकता है एंड देन अपनी वैम्पायर फॉर्म में डेवलप होने के बाद उसने एंड्रयू को इतनी जोरदार पंच मारा कि वो दूर जा गिरा, ये कहते हुए कि मॉन्स्टर हम लोग नहीं बल्कि सिर्फ तुम हो। मगर तभी एंड्रयू उठा एंड अब वो भी अपनी वैम्पायर फॉर्म में डेवलप होने लगा, जिसके बाद वो वोयुल को बहुत बुरी तरह मारता है, जिस वजह से उसकी काफ़ी बुरी हालत हुई। एंड अब इससे पहले कि वो वोयुल को और ज़्यादा मार पाता, मगर तभी ली संग, डोंग एंड रोज ये तीनों शील्ड बनकर वोयुल के आगे आ गए। एंड्रयू समझ गया कि इस टाइम इन चारों से फाइट करना ठीक नहीं, इसलिए वो तभी वहाँ से भाग गया, जिस पर रोज काफ़ी चिल्लाई भी एंड जब नोटिस करती है कि वोयुल की चोट खुद ब खुद ठीक नहीं हो रही है, इसलिए यहाँ उसे बहुत कंफ्यूजन हुई कि आखिर तुम्हें हो क्या रहा है। मगर तभी जुइना के फादर ने वोयुल का नाम पुकारा, ये बोलते हुए कि मुझे नहीं पता कि आप मुझे जानते हो या नहीं, लेकिन मैं आपसे फर्स्ट टाइम मिलकर खुश हूँ। बाय द वे मेरा नाम मिस्टर जो है। तो ये सुन वो सभी शॉक रह गए, यानी पहचान जाते हैं कि अरे ये तो जुइना के फादर है। इसलिए वोयुल तो खुशी के मारे बोलना बंद ही नहीं कर रहा था और फिर लास्ट में बताता है कि आपकी बेटी आपको देखकर खुश हो जाएगी। तो ये सुन वो सरप्राइज हुए कि मेरी बेटी। वोयुल कहता है कि हाँ एंड देन ये सभी उन्हें अपने साथ ले जाने लगे। और वही जुइना जब जैसे नीचे आई तो तब वो भी हैरान रह जाती है कि आखिर सभी लोग कहाँ गायब हैं। और वहीं डोशिक फाइनली एंड्रयू के बताए एड्रेस पे पहुंचा, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। कि तभी उस जगह को देखते देखते वो बेसमेंट तक आ गया, जहाँ आकर वो और भी ज़्यादा सरप्राइज हुआ कि आखिर ये इतने सारे पिंजरे कैसे। अब हम देखते हैं कि सभी लोग रास्ते में परेशान हो रहे थे वोयुल के लिए। तो वोयुल ने सभी का थैंक्स किया, क्योंकि आज वो कैद से बाहर अपने दोस्तों की वजह से है। और अब जैसे ये सब फाइनली घर के बाहर आए तो मिस्टर जो अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे, ये सोच कर कि पता नहीं जुइना मुझे देखकर कैसे रिएक्ट करेगी, इसलिए रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ जुइना को ये मत बताना कि मैं एंड्रयू की कैद में था। तो तब वोयुल मान गया, जिसके बाद ये दोनों अंदर चले जाते हैं, जहाँ जुइना वोयुल को देख पूछने ही वाली थी कि आखिर तुम तब से कहाँ थे। मगर तभी अपने फादर को अंदर आता देख उसके होश उड़ गए, यानी उसने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आज इतने सालों के बाद वो अपने फादर से मिल पाएगी, इसलिए कुछ भी बोल नहीं पाई। वोयुल कहता है कि मुझे कुछ काम है, इसलिए मैं अपने रूम जा रहा हूँ, आप दोनों आराम से बात कीजिए। तो फिर अब ये दोनों बैठ के बात करते हैं। मिस्टर जो कहने लगे कि थैंक्स जुइना अच्छे से बड़े होने के लिए।
लगता है कि मैंने आने में बहुत देरी कर दी, इसलिए मैं शर्मिंदा हूँ। तो तब जूहिना पूछती है कि आपसे किसने कहा था वापस आने के लिए, यानी मैं ऑलरेडी आपको मरा हुआ समझ चुकी थी, लेकिन आज आप अचानक वापस क्यों आए? क्या आपका मन भर चुका है अकेले मज़े की ज़िंदगी जी जी कर? मिस्टर जो एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि उन्होंने अपनी फैमिली को धोखा नहीं दिया था, लेकिन जोइना बिना उनकी बात सुने वहाँ से जाने लगी, जिसे रोकने की उन्होंने काफ़ी कोशिश की, लेकिन उसने उनका हाथ झटक दिया एंड बहुत कुछ सुनाया कि मैं नफ़रत करती हूँ आपसे, क्योंकि आप इमेजिन तक नहीं कर सकते कि अकेले मैंने क्या क्या फेस किया है एंड कैसा कैसा टाइम देखा है। मगर अब जब फाइनली मुझे आपकी ज़रूरत नहीं तो अब आप वापस आ रहे हो, यानी आप सोच भी कैसे सकते हो कि मैं आपको माफ़ कर दूंगी? और बस फिर तभी इतना सब कहने के बाद वो गुस्से से चली गई, जबकि बेचारे मिस्टर जो बस रोते ही रह गए। जूना अब गुस्से से डायरेक्ट वोयुल के पास आती है एंड उस पर भी गुस्सा करने लगी कि तुमसे किसने बोला था मेरे फादर को ढूंढने के लिए? तो वोयुल बताता है कि मैंने ये सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं बल्कि इसलिए किया है क्योंकि मैं उन्हें थैंक्स करना चाहता था कि उन्होंने मेरे मेंशन का इतने अच्छे से ख्याल रखा। जूना कहती है कि थैंकफुल सिर्फ तुम हो ना कि मैं, इसलिए मैं उन जैसे इंसान को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी जो कि अपनी फैमिली को छोड़कर भाग गए थे। तो तब वोयुल समझाता है कि जूना वो तुम्हारे रियल फादर हैं, यानी तुम्हारी फैमिली, इसलिए तुमको उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। बट जूना इतने ज़्यादा गुस्से में है कि वो वोयुल की एक नहीं सुन रही थी, और फिर जब जैसी बेसमेंट से बाहर आई तो तब गुस्से से वहाँ से चली गई, जिसका ऐसा बिहेवियर देख मिस्टर जो को भी बुरा फील हो रहा था। और वहीं बाहर रोज शॉक रह गई पूरी सच्चाई जानकर कि वोयुल बहुत जल्द मरने वाला है, यानी उसको तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि वोयुल जो कि इनका बॉस है अब बहुत जल्द डिसअपेयर हो जाएगा। इसलिए यहाँ वो काफ़ी ज़्यादा रोई कि तभी मिस्टर को भी वहाँ आ गए, जो कि बोलते हैं कि तुम सबको हिम्मत रखनी चाहिए, ये डिसीजन वोयुल का है, इसलिए हमें उसके डिसीजन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो तब पहले तो वो सभी मिस्टर को ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हुए कि तुमने ही वोयुल को इंसान बनने के चक्कर में डाला था, मगर तभी ये सब एक साथ काफ़ी बुरी तरह रोने लगे, क्योंकि ये इन सभी के लिए एक काफ़ी दुख समय है। अब हमें जूना के फादर दिखाए गए, जिनको वोयुल ने उनका रूम दिखाया। तो तब वो पूछते हैं कि क्या मैं सच में यहाँ रह सकता हूँ? वोयुल बोलता है कि हाँ बिल्कुल, क्योंकि चीज़ें ठीक होने में टाइम लग सकता है, लेकिन ये बात झूठ नहीं कि जूना आपको सच में बहुत ज़्यादा मिस करती थी। तो तब वो थोड़ा खुश हुए, मगर फिर पूछते हैं कि क्या आपका मकसद पूरा हो पाया? यानी मुझे मेरी फैमिली से पता चला था कि आप 100 साल के लिए सोए हो ह्यूमन बनने के लिए। तो तब वोयुल ने उदासी से बताया कि नहीं, मैं फेल हो चुका हूँ, क्योंकि मैं एक दिन पहले जाग गया था। तो तब उनको भी वोयुल के लिए काफ़ी बुरा फील हुआ, लेकिन फिर कहते हैं कि मैं थैंकफुल हूँ जो आपको देख पा रहा हूँ, वरना अभी तक मैंने सिर्फ आपके बारे में अपनी फैमिली से सुना था, इसलिए क्यूरियस था आपसे मिलने के लिए। तो तब वोयुल खुश हुआ और दिल से उनका थैंक्स करने लगा, क्योंकि उन्होंने उसकी मेंशन की इतने अच्छे से देख रेख जो कि, और फिर तभी उन्हें गुड नाइट कहकर चला जाता है। तो तब मिस्टर जो बेड को देखते हैं, क्योंकि आज फाइनली इतने सालों के बाद वो चैन की नींद सो पाएंगे। लेकिन जूना की नींद उड़ी हुई है इतने सालों के बाद अपने फादर को ऐसी खराब हालत में देखकर, पर उसका गुस्सा अभी तक कम नहीं हुआ। और वहीं अगर बात की जाए डोशिक की, तो वो भी बहुत ज़्यादा गुस्से में नज़र आ रहा था, जिसको जब जैसी एंड्रयू की कॉल आई तो तब वो उस पर भड़क गया कि क्या तुम मेरे साथ खेल रहे हो? एंड्रयू बताता है पर मेरी कोई गलती नहीं, क्योंकि वोयुल को उसके दोस्त बचाकर ले गए, ऊपर से मेरा भी काफ़ी नुकसान हुआ। डोशिक पूछने लगा मतलब, यानी कैसा नुकसान? एंड वो पिंजरे कैसे थे? तो तब एंड्रयू डोशिक को उसके काम से मतलब रखने को बोलने लगा एंड देन प्रॉमिस करता है कि नेक्स्ट टाइम मैं पक्का वोयुल को पकड़ के लाऊंगा। अब नेक्स्ट डे दिखाया गया, जहां मिस्टर जो चैन की सांस ले रहे थे कि तभी वोयुल मिस्टर जो से आकर पूछता है कि क्या कल रात आप सही से सो पाए? तो तब वो कहते हैं कि हाँ, एंड देन पूछने लगे कि अब मैं क्या करूं? तो तब वोयुल ने समझाया कि आपको जूना के साथ सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करनी चाहिए, क्योंकि मुझे पूरा भरोसा है कि वह आपकी बातों को समझेगी। और वहीं जूना भी घर से बाहर आई, जो कि इन दोनों को बातें करता देख छुपके से इनकी बातें सुनने लगी, जहां मिस्टर जो सब बता रहे थे कि मैं कैसे कैसे जल्दबाजी में अपनी फैमिली को छोड़कर यहाँ आया था। एक्चुअली इस एरिया का रीडेवलपमेंट होना था, यानी बिल्डिंग्स बनाई जानी थी जिसमें मेंशन को तोड़ा जाता, इसलिए मैं रीडेवलपमेंट के अगेंस्ट हो गया, क्योंकि मुझे सालों से चलते आ रहे अपने फैमिली के प्रॉमिस को पूरा करना था, यानी इस मेंशन को सेफ रखना था, जिस वजह से
मैंने पड़ोसियों के बहुत ताने भी सुने कि लोग कैसे मुझे उल्टा सीधा कहते थे, मगर मैं तब भी रीडेवलपमेंट के लिए राज़ी नहीं हुआ और यही वजह थी कि मुझे जुइनहा और उसकी मॉम को जल्दबाजी में छोड़कर यहाँ आना पड़ा था। फिर मेरी मुलाकात एंड्रयू वैम्पायर से हुई जो कि मैंशन को खरीदना चाहता था, बट मैंने उसके लाख बोलने पर भी मैंशन को बेचा नहीं, जबकि एक टाइम के लिए मुझे भी लगा कि मैंशन बेच देना चाहिए क्योंकि मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है, लेकिन मैंने तब भी इस मैंशन को बेचा नहीं था। तो तब एंड्रयू ज़बरदस्ती घर घुस आया एंड मेरे ही सामने अपनी वैम्पायर फॉर्म में डेवलप हो गया। मैं उस टाइम बहुत ज़्यादा डरा क्योंकि मैं अकेला था और फिर तभी वो मेरा खून पीने के बाद मुझे अपनी कार में बिठाकर उस बेसमेंट में ले आया। मैंने बहुत कहा भी कि प्लीज़ मुझे जाने दो, लेकिन उसने मुझे छोड़ा नहीं। मेरे अलावा और भी बहुत लोग वहाँ कैद थे जिनका वो खून पीता था प्यास लगने पर एंड खाने के नाम पर बस एक टाइम थोड़ा सा खाना हम लोगों को देता था। और फिर अब प्रेजेंट में बताते हैं कि मैंने बहुत बुरा टाइम स्पेंड किया है उस कैद में, जहाँ मैं सिर्फ अपनी वाइफ और जुइनहा को ही मिस किया करता था। तो ये सुन जुइनहा बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह रोने लगी। मिस्टर जो बताते हैं कि मैंने जुइनहा से प्रॉमिस किया था कि मैं वापस ज़रूर आऊँगा, इसलिए मैं मरा नहीं बल्कि ज़िंदा रहने की पूरी कोशिश की ताकि प्रॉमिस को पूरा कर सकूं। तो तब जुइनहा और भी ज़्यादा बुरी तरह रोने लग जाती है क्योंकि अभी तक वो अपने डैड को इतना गलत समझती आ रही थी, लेकिन उसे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि उसके डैड इतने सालों से जेल में बंद थे जहां उन पर जुल्म हुआ करते थे। इसलिए यहाँ वो और भी ज़्यादा बुरी तरह रोई एंड बस रिग्रेट फील करती गई। साथ ही वोयुल को भी ये पूरी स्टोरी जानकर काफ़ी अफसोस हुआ, जिसके बाद ये सीन यहीं कट हो गया एंड अब हम नायुन को देखते हैं जो कि अपने लॉयर से बात कर रही है मैंशन के एरिया का रीडेवलपमेंट स्टार्ट कराने का, ये कहकर कि वहाँ की पब्लिक को भड़काओ कि वो लोग जल्द से जल्द रीडेवलपमेंट की मांग फिर से शुरू करें क्योंकि अब वो उनका साथ देगी। इसका मतलब अब नायुन का मोटिव मैंशन की जगह को सिर्फ खरीदना ही नहीं बल्कि उस पूरे मैंशन को तुड़वाने का भी है, जो कि काम तभी पूरा हो पाएगा जब वो इन्वेस्टमेंट विड्रॉल के नाम पर जुइनहा से मैंशन छीनेगी। और बस फिर इसी सीन के साथ पार्ट 24 यहीं पर एंड हो जाता है।